हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और आपको 2026 बोर्ड एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि गणित में 95 प्लस स्कोर करना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको अभी से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते चलना है, ताकि आपका जो कमांड है वो आपका बना रहे। ठीक है, तो मैं इसी तरह चैप्टर 1 का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर वाइज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी से आपको कराता चलूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा बाबू। मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो सबका मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड करूंगा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं इसी पर सभी सब्जेक्ट का आंसर और पेपर सोल्यूशन कराऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आपका एक चैप्टर 1 का जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसका निपटारा हम लोग करने वाला है। और यदि चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह अगर 25 में, 24 में, 23 में पूछा गया क्वेश्चन इसी तरह का। ठीक है, तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, मैथ यदि आपका कमजोर है तो आपको टेंशन लेना है, आज ही से एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि 5 - √3 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। ध्यान से इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, 5 - √3, 5 - √7, कुछ भी आ जाए, मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को आ जाएगा। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को आ जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी दिया होगा उसको मानना है कि परिमेय है। जो भी दिया होगा आपका उसको मानिए परिमेय लिखिएगा। परिमेय संख्या माना। ठीक है, परिमेय नहीं माना, परिमेय संख्या माना। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, मतलब सिद्ध करते हैं। ठीक है, ध्यान से कैसे आपको करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखना है कि माना, क्या लिखना है, माना, क्या लिखना है कि माना 5 - √3, 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है वो, परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको मान लेना है। ठीक है, कोई भी इस तरह सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले मान लेना है कि माना √3 क्या, रूट 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो भी दिया है सबसे पहले परिमेय मानना है। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या हो, दुनिया का कोई भी ऐसा परिमेय संख्या हो, यदि वो परिमेय संख्या है तो उसको मैं बटा के रूप में लिख सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है सर आपका, मेरा कहने का मतलब ये बाबू कि 5 - √3, 5 - √3 इसको आप परिमेय माने हैं, तो इसको मैं बटा के रूप में लिख सकता हूँ। बटा मतलब a/b। सर यहाँ पे a/b क्यों माना है, दुनिया कोई परिमेय संख्या है उसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, a/b लिख दिया, मतलब a/b लिख दिया। ठीक है, जहां पर a और b आप लिखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि जहां जहां a और b, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब होता है, सहअभाज्य संख्या मतलब होता है कि जिसका गुणनखंड, मतलब जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल क्या हो, एक हो। मतलब उसका भाज्य गुणनखंड क्या हो, केवल एक हो। ठीक है, मतलब जिसका एचसीएफ क्या है, एक है। ठीक है, तो जहाँ ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना हो गया, सहअभाज्य संख्या है, आपको इतना बता देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब आपको √3 को जो क्या करना है, अकेला करना है। पहला काम क्या करना है कि जो भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने देगा उसको मानना है कि वो परिमेय है। तो दुनिया कोई भी संख्या परिमेय है, उसको आप बटा ग्रुप में लिख लीजिएगा इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे p/q मानिए, चाहे x/z मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो हमने a/b मान लिया है, और आपको जो भी माने उसको लिखना पड़ेगा कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका आप एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, केवल एक एचसीएफ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने वाला को क्या करना है, इतना करने वाला को करना है क्या, कि जो भी रूट वाली संख्या होगी, चाहे रूट में यहाँ पर रूट में 7 हो, रूट में 5 हो, कुछ भी हो, मतलब रूट के अंदर कुछ भी हो, उसको आपको अकेला करना है, बाकी सबको बराबर के उधर भेज देना है। ठीक है, तो आप 5 को उधर भेजिए। ठीक है, इधर भेजिए, आप 5 को उधर भेज दीजिए आप लोग। ठीक है, तो 5 का उधर भेजेंगे तो जाएगा -√3। ठीक है, -√3 हो जाएगा a/b -5। इसके हर में कोई तो एक लगा सकते हैं, किसी का हम लोग एक लगा सकते हैं, एक लगा दिया। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो -√3, इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम इसका आ जाएगा b। एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, b आ जाएगा। ये हो जाएगा a-5b। ठीक है, तो ऐसे आया है, इसका एलसीएम b आएगा, b से b कट जाएगा, एक बार में एक का गुणा एक ए में कराएंगे तो हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा दिया,
1 से भाग देंगे b में तो b बार में कटेगा और b का गुणा 5 में करेंगे तो 5b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एकदम इस तरह स्टेप वाइज आपको करते चलना है। ठीक है, अब लोग देखिए क्या करना है। अब आप ध्यान से माइनस को उधर भेजिए, अभी माइनस को उधर भेजिए आप लोग। ठीक है, माइनस उधर भेज देते हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3। ठीक है, माइनस उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का a माइनस 5b बटा b, इतना हो जाएगा। माइनस को हमने उधर भेज दिया। अब माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए। ठीक है, चाहे गुणा कराए चाहे ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस से गुणा करा देते हैं तो ये जाएगा √3, इस जाएगा माइनस का a। ठीक है, माइनस का a, ये हो जाएगा प्लस का 5b, तो प्लस का 5b को मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस वाले को आगे, इसे हो जाएगा माइनस का a बाई b। ठीक है, माइनस का जब अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का a, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5b, तो मैंने प्लस 5b को आगे लिख दिया, इसको मैंने पीछे लिख दिया, बट्टा का b लिख दिया। ठीक है, अब बस ध्यान से देखिए, अब यहीं तक आपको करना था, बाकी अब आपको क्या करना है। और आपको देखिए ध्यान से कि 5b माइनस a बट्टा b एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि बराबर चिन्ह है। बराबर चिन्ह मतलब है कि इधर जितना है उधर इतना ही रहना चाहिए। इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय होना चाहिए, इधर अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय होना चाहिए, तभी बराबर चिन्ह लगा है। ठीक है, तो लेकिन आप जानते हैं कि 5b माइनस a बट्टा b क्या है, आपका परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आपको जानना पड़ेगा। यदि नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि √2, √3, √5, √7 सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर ही माना था कि 5 माइनस √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा की गई कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए हम कह देंगे कि 5 माइनस √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है, बस आपको लिख देना है यहाँ पर लिखना है अतः, क्या लिखना है ध्यान सुनिएगा, अतः, अतः हमारी, अतः यहाँ पर लिखिए अतः, अतः हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि 5b माइनस a बट्टा b एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, 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 परंतु देखिएगा, परंतु, परंतु, परंतु √3 क्या होता है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, संख्या है। अतः हमारी की गई कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए हम कह देंगे अतः, अतः, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि आप इतना कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम इतना ही लिखना है, बाकी इससे अधिक नहीं लिखना है। यदि आप इतना लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरा फुल नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। और इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। इस तरह कोई भी सवाल आ जाए 5 माइनस √3 वहां कुछ भी आ जाए, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आपको इसी तरह करना है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला सवाल क्लियर हो गया। यदि आपने इसको क्लियर कर लिया हो ना, यहाँ से आप लिख लीजिए आपका 4 नंबर अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। कितना नंबर बाबू, 4 नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में